Hello guys, welcome back on Forma Education Lab. In the previous lecture we were discussing about the properties of temperature and what is temperature, है ना। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे कि एंट्रोपी क्या होता है, किस तरीके से उसका डेफिनेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूले क्या होंगे उसके, और वगैरह वगैरह भारी काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, तो व्हाट इज टॉपिक? और टॉपिक इज एंट्रोपी। एंट्रोपी टॉपिक है अपना एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होता है भैया? क्या होता है एंट्रोपी? बचपन में छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा 11th-12th में कि कोई भी निकाय होता है, कोई भी सिस्टम होता है, उसकी जो अव्यवस्था की माप होती है, अव्यवस्था की माप का मतलब डिग्री ऑफ रेंडमनेस या यादृच्छिकता की जो कोटि होती है उसको बोलते हैं क्या? एंट्रोपी। लेकिन यादृच्छिकता की कोटि या ऑर्डर ऑफ रेंडमनेस या डिग्री ऑफ रेंडमनेस, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जैसे मान लो कि आपके पास में एक है सिस्टम, एक कोई रूम है, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास में 25 स्टूडेंट है, ठीक है, और 25 स्टूडेंट है, मेरे पास में यहाँ पे 30 चेयर रखे हुए हैं। ये ऐसा एग्जांपल मैंने पहले भी दिया होगा। 25 स्टूडेंट है, 30 चेयर रखे हुए हैं, कुर्सियाँ रखी हुई है। अब ये 25 स्टूडेंट किस तरीके से यहाँ पर सेट हो सकते हैं? इस तरीके से कि सारे सब कुछ पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में भी रहे या पूरा सेटिस्फाई रहे। इस तरीके से कितने तरीके से एक सिस्टम सेट हो सकता है? जैसे मान लो 25 स्टूडेंट है, मैं सारी लड़कियों को एक तरफ बिठा दूँ, सारे लड़कों को एक तरफ बिठा दूँ, लेफ्ट साइड में लड़कियों को, राइट साइड में लड़कों को, या फिर सारे लड़कों को इस तरह बिठा दूँ, लड़कियों को इस तरह बिठा दूँ, सारी लड़कियों को आगे बिठा दूँ, लड़कों को पीछे, या लड़कों को आगे लड़कियों को पीछे, या मिक्स होकर बिठा दूँ। जैसे मान लो कोई राम है, वो किसी नेहा के साथ में बैठा है, एक कंडीशन ऐसे हो सकती है। एक हो सकता है कि राम किसी दूसरी लड़की के साथ में बैठा है, या कोई एक बंदा किसी और बंदी के साथ में बैठा है, या और बंदी किसी अलग अलग लोगों के साथ में बैठी है। तो डिफरेंट अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन बन सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस बन सकती है कि कौन किसके साथ में बैठा है, कौन कहाँ पे बैठा है। तो बहुत सारी ऐसी सिस्टम, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन अभिविन्यास बन सकते हैं। तो डिफरेंट अभिविन्यास बनेंगे, तो कितने तरीके से हम लोग उन पार्टिकल्स को एनर्जी देके उनको सिस्टम में सेटिस्फाई या इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। तो ये जो सिस्टम इस तरीके से जितने अभिविन्यास बन रहे हैं, जितने अलग अलग तरीके से अभिविन्यास बन रहे हैं, उसको जो मेजर करने का जो तरीका है उसको हम लोग एंट्रोपी से मेजर करते हैं। उसको जो मेजर करने का तरीका है उसको हम लोग एंट्रोपी से मेजर करते हैं कि कितने अलग अलग तरीके से हम लोग सिस्टम को जमा सकते हैं, कितने तरीके से बैठ सकते हैं। लोग बैठे भी ऐसे कि वो सारे खुश रहे। खुश रहने का मतलब है इक्विलिब्रियम में रहे। ऐसा नहीं कि मैंने एक ही टेबल पे 2 लोगों को बिठा दिया, तो ये पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। फिर ऐसी अवस्था बन तो सकती है, लेकिन ये अवस्था है वो मान्य नहीं है, और ये मान्य नहीं है मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है, और एक्सेप्टेबल नहीं है तो ये हटा देंगे। ठीक है, तो वो जो सारी सिचुएशंस जिनमें सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, सारी कंडीशंस फॉलो भी हो, और कितने अलग अलग तरीके से हम लोगों को सेट कर सकते हैं, मतलब कितने अभिविन्यास बन सकते हैं, कितने तरीके से लोगों को वहां पे जमा सकते हैं, वो है एंट्रोपी। उसको उस कितने तरीकों से जमा सकते हैं, उसी का मेजरमेंट जो है उसको थोड़े अलग तरीके से लिखते हैं मैथमेटिकली, उसको एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन तो वही है, लेकिन इसकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसा है वो समझना जरूरी है। अव्यवस्था की माप बोलना या ऑर्डर ऑफ रेंडमनेस बोलना, इसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, कि सिस्टम को कितने तरीके से कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं, कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं, उस चीज़ की मापन है वो। तो इसको लिखो, इसका डेफिनेशन लिखो। किसी निकाय की यादृच्छिकता की कोटि, किसी निकाय की यादृच्छिकता का मतलब हो गया कि किस किस तरीके से वो रेंडमली सेट हो सकता है। यादृच्छिकता की कोटि का मात्रात्मक मापन, किसी निकाय की यादृच्छिकता की कोटि का मात्रात्मक मापन एंट्रोपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी निकाय की यादृच्छिकता की कोटि का
मात्रात्मक मापन एंट्रोपी द्वारा किया जाता है। लिखो, एंट्रोपी इज द क्वांटिटेटिव measurement of degree of randomness for a system, ठीक है। इसको फॉर्मूले में कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे देखो, एस से एंट्रोपी को लिखते हैं एस, इसको लिखते हैं के एल एन ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, ऐसे इसको एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाएं, ठीक है। ओमेगा है सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। के क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू पावर -38। ये क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। दिस इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये है। और ये एंट्रोपी का मेजरमेंट इस तरीके से करते हैं कि जैसे मान लो कि कोई सिस्टम है, उसकी एंट्रोपी बतानी है आपको, तो उसकी जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है, एक्सेसिबल सूक्ष्म अवस्था है, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स, मतलब इसको बोलते हैं अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। जैसे मैंने अभी बताया ना कि आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से अभिविन्यासित कर सकते हो, लेकिन जैसे एक चेयर के ऊपर 2 लोगों को बिठा दो, वो भी एक स्थिति बन सकती है, वो भी एक सूक्ष्म अवस्था बन सकती है, लेकिन वो सूक्ष्म अवस्था एक्सेसिबल नहीं है, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्था नहीं बोलते, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो एक्सेप्टेबल सूक्ष्म अवस्थाएं होती है, जो मतलब जो इक्विलिब्रियम में भी रहे, सिस्टम को सेटिस्फाई करे, ओनली वो सूक्ष्म अवस्थाओं की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ओनली उन्हीं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो ओमेगा हर बार जो लेते हैं हम लोग, वो ओमेगा वही होता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ या लिखा नहीं जाता, जनरली वो अंडरस्टूड होता है कि उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आता कैसे है, इसका डेरिवेशन हम लोग अलग जगह पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये समझ लो कि ये ऐसे होता है, ठीक है। हाँ, तो इसका डेफिनेशन यहाँ से, और मैथमेटिकली भी इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। मैथमेटिकली डेफिनेशन कैसे करोगे? बोल्ट्जमान कांस्टेंट और ओमेगा का जो ln वैल्यू है, इनका मल्टीप्लिकेशन एंट्रोपी के बराबर होता है, इनका गुणनफल। तो यहाँ पर ये छाप लो और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, अतः अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं का लघु गुणक मान, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं के लघु गुणक मान, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं के लघु गुणक मान, अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं के लघु गुणक मान तथा बोल्ट्जमान नियतांक, तथा बोल्ट्जमान नियतांक के गुणनफल, तथा बोल्ट्जमान नियतांक के गुणनफल को एंट्रोपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, को एंट्रोपी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। The multiplication of logarithmic value of accessible microstates, the multiplication of logarithmic value of accessible microstates and Boltzmann constant represents the entropy। ये समझ आया? ये फॉर्मूला है। अब देखो एंट्रोपी के बारे में कुछ और बातें करते हैं हम लोग। एंट्रोपी की देखो और कुछ बातें करें।
क्या बात करें इसके बारे में? इसका जो मात्रक होता है ना, इसका एंट्रोपी का मात्रक, उसके मात्रक के बारे में लिख लो, यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लो, यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लो। एंट्रोपी का मात्रक, यूनिट ऑफ एंट्रोपी, यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी का मात्रक, मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक होता है इसका जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा, एंट्रोपी जो होता है पॉइंट फंक्शन होता है, एक तो होता था पथ फलन, एक होता था स्थिति फलन या अवस्था फलन, है ना। तो ये अवस्था फलन होता है, ये पॉइंट फंक्शन होता है, इसको स्टेट फंक्शन भी बोलते हैं। तो लिखो एंट्रोपी एक अवस्था फलन होता है, एंट्रोपी एक अवस्था फलन होता है। एंट्रोपी इज ए पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज ए पॉइंट और स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज ए पॉइंट और स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी एक अवस्था फलन होता है, एंट्रोपी एक अवस्था फलन होता है। ठीक है, ये हुआ, दो चीज हुई। आगे बात करते हैं, आगे बात करें। देखो एक चीज और बात करते हैं। सिंस S इक्वल्स टू के एल एन ओमेगा, ये पता चला मुझे, तो मैं टेम्परेचर की टर्म्स में भी लेके आ सकता हूँ इसको। देखो कैसे, अगर मैं इसको E के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू E के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल एस बाई डेल ई आएगा, और ये आएगा के डेल एल एन ओमेगा बाई डेल ई। ये मैं डेल लिख रहा हूँ, ये डी है ना, डिफ्रेंशिएशन वाला। ये क्या है, ये क्या होता है, ये बीटा नहीं होता क्या? सिंस बीटा इज इक्वल्स टू डेल एल एन ओमेगा अपॉन डेल ई, अतः डेल एस बाई डेल ई इज इक्वल्स टू के बीटा, ये होता है। और एक चीज़ हम लोग और जानते हैं, सिंस बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के टी होता है ना, इट मीन्स बीटा इंटू के इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 अपॉन टी। तो ये क्या है, डेल एस बाई डेल ई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। एक टेम्परेचर को यहाँ से इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि एंट्रोपी की एनर्जी के साथ परिवर्तन की दर होती है, उसका व्युत्क्रम टेम्परेचर के बराबर होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी इज नोन एज टेम्परेचर। इस तरीके से भी टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इतना हम लोग कॉम्प्लेक्स हर चीज़ के बारे में उसे घुस के बात नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा ये एक बात ध्यान रखना कि अगर आप समझना चाहो, सीखना चाहो ना, तो हर एक जो इक्वेशन होता है, हर एक लाइन के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। बस डिपेंड करता है कि हम उस इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्व कर सकते हैं कि नहीं, उसको समझ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हर एक लाइन में, जैसे इसमें भी ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अभी इतना डिटेल में बात करेंगे नहीं। ठीक है, ये हो गया। और भी कुछ बात करते हैं, देखो इसमें और एक चीज़ समझना। सिंस अपने को एक चीज़ पता है कि ओमेगा स्टार जो होता है वो ओमेगा इंटू ओमेगा डैश होता है, ये होता है कि ये तो पता था अपने को। अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ, लघु गुणक लेने पर, लघु गुणक लेने पर टेकिंग लॉग, ये आ जाएगा एल एन ओमेगा स्टार, एल एन ओमेगा डॉट ओमेगा डैश। तो ये क्या हो जाएगा, एल एन ओमेगा प्लस एल एन ओमेगा डैश, एल एन ओमेगा स्टार। ठीक है, मैं के से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, के से गुणा करने पर किसको, सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग विद के। अगर इसको के से मल्टीप्लाई करूँगा, के एल एन ओमेगा स्टार हो जाएगा, इधर के एल एन ओमेगा हो जाएगा, प्लस के एल एन ओमेगा डैश हो जाएगा। ये क्या है, एंट्रोपी है क्या?
अरे के एल एन ओमेगा तो एंट्रोपी होती है ना, लेकिन ये ओमेगा स्टार है तो ये एस स्टार हो जाएगा, और ये के एल एन ओमेगा तो ये एस आ जाएगा एंट्रोपी, और ये डेस में है तो ये हो जाएगा एस डेस। ये बात समझ आएगी? समझ आए ना? कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर, क्या है? अरे सिंपल सी चीज़ है, कुछ है नहीं इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट। तो एस स्टार जो है एस प्लस एस डेस आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। हम लोग एक बात जानते हैं कि हाँ, एक चीज़ तो ये समझ में आ गई कि एंट्रोपी है ना, ऐसे योग कर सकते हैं एंट्रोपी को, मतलब एंट्रोपी का योज्य प्रवृत्ति होती है, एडिटिव नेचर होता है, जोड़ सकते हैं। मतलब मान लो आपके पास 5 सिस्टम है, हर एक सिस्टम की एंट्रोपी पता है कि S1 S2 S3 S4 ऐसे टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, तो सारी एंट्रोपी को ऐड कर दो, सबको जोड़ दो, ऐड कर दो। एडिटिव नेचर होता है, मतलब योज्य प्रवृत्ति होती है, और योज्य प्रवृत्ति होती है उस इस क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कुछ बोला था हमने स्टार्टिंग में तीसरे चौथे लेक्चर के अंदर हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव 2 टाइप की प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी। एक को तो इंटेंसिव को तो बोलते हैं गहन, और एक्सटेंसिव को बोलते हैं व्यापक ही बोलते हैं ना शायद, है ना, व्यापक। तो ये व्यापक है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये। एक्सटेंसिव को मतलब जिसमें योज्य प्रवृत्ति का गुण होता है, जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे टेम्परेचर में ऐसा नहीं होता था, जैसे अलग अलग से पाँच निकाय है, पांचों का टेम्परेचर 25 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री, तो आप जब उनको डायरेक्ट टोटल टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे सारे सिस्टम का एक साथ, तो 25 डिग्री आएगा, वो जुड़ के नहीं आएगा कि 25 + 25 + 25। तो इसका मतलब टेम्परेचर योज्य प्रवृत्ति नहीं रखता, तो योज्य मतलब एडिटिव नेचर नहीं होता, एडिटिव नेचर नहीं होता तो वो इंटेंसिव होता है, एक्सटेंसिव नहीं होता है। इसी तरीके से, पर ये उल्टा होता है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ ये लिख सकते हो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक चीज़ तो ये समझ में आती है। दूसरी चीज़ देखो, साम्य अवस्था में ओमेगा स्टार होता है, वो मैक्सिमम होता है कि नहीं? साम्य अवस्था के टाइम पर अधिकतम होता है ये इन इक्विलिब्रियम या एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम के टाइम पे ये ओमेगा स्टार जो है वो मैक्सिमम होता है, और ओमेगा स्टार मैक्सिमम होगा तो एस स्टार भी मैक्सिमम होगा। ओमेगा स्टार मैक्सिमम है तो ln ओमेगा स्टार भी मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम है तो k ln ओमेगा स्टार भी मैक्सिमम होगा, और अगर ये मैक्सिमम है तो एस स्टार भी मैक्सिमम होगा। अरे ये तो बाकी तो ln है, फंक्शन ही तो बनाया है। ओमेगा स्टार मैक्सिमम वेरिएबल तो ये तो वेरिएबल ही मैक्सिमम है, तो पूरा तो मैक्सिमम हो गई, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वगैरह है, कुछ है नहीं इसमें, तो एस स्टार मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या, जब इक्विलिब्रियम में होगा सिस्टम, साम्य अवस्था में होगा, तो उसकी जो एंट्रोपी होती है सिस्टम की, पूरे सिस्टम की, जॉइंट सिस्टम की, वो क्या होती है? अधिकतम होती है। तो इक्विलिब्रियम की जो साम्य अवस्था की मैंने कंडीशन बताई थी शुरू में कि टेम्परेचर बराबर होता है, बीटा पैरामीटर बराबर होता है, ये 3-4 बताई थी, उसमें एक ये भी बताई थी कि एंट्रोपी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, ये यहाँ से निकल के आती है। क्लियर है? तो अब ये दोनों कंक्लूजन लिखने, एक तो एडिटिव नेचर होता है ये, और एक एंट्रोपी मैक्सिमम होती है। तो मैंने बता तो उसी टाइम पे दी थी, लेकिन ये यहाँ से हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसको। क्लियर है? सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। ये 3 चैप्टर है इस यूनिट के अंदर, मैंने तीनों चैप्टर को मिक्स कर दिया है, और तीनों चैप्टर को मिक्स करके ही पढ़ रहा हूँ अभी, हम पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? ठीक है, तो लिखो यहाँ पे कंक्लूजन लिख लो 1-2, यहाँ पे कंक्लूजन लिख लो, लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग। एंट्रोपी की योज्य प्रवृत्ति होती है, एंट्रोपी की योज्य प्रवृत्ति होती है। एंट्रोपी हैज एडिटिव नेचर, एंट्रोपी हैज एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर का मतलब उनको सबको ऐसे जोड़ सकते हैं, टोटल कैलकुलेट करने के लिए ऐड कर सकते हैं। एंट्रोपी हैज एडिटिव नेचर। दूसरा, इसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में बात करें तो मैक्सिमम होती है, कब होती है? मैक्सिमम कब होती है? साम्य अवस्था में। तो लिखो दूसरा, साम्य अवस्था में निकाय की एंट्रोपी अधिकतम होती है। साम्य अवस्था में निकाय की एंट्रोपी अधिकतम होती है। एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन इक्विलिब्रियम।
एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हो गया। और भी एक फॉर्मूला और आता है, जैसे एंट्रोपी और हीट के अंदर आता है ds इजिक्वल्स टू dq/t, ये फॉर्मूला और आता है। ये फॉर्मूले के लिए हम लोग आगे एक डेरिवेशन करेंगे, थोड़ा आगे, पहले उससे पहले कुछ और बातें पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला, तो इसका भी डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। बाकी एंट्रोपी के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी हमने, काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई अपने को, ठीक है। चलो भैया, ये हो गया कंप्लीट, एंट्रोपी फिनिश हो गया।